नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे प्रसिद्ध लेखक मनमोहन भाटिया द्वारा लिखित प्रेरणादायक कहानी शिक्षा का सारांश। इस कहानी में शिक्षा के महत्व और एक गरीब लड़के रविंद्र के संघर्ष तथा सफलता की प्रेरक यात्रा का वर्णन किया गया है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी यदि मनुष्य मेहनत और लगन से पढ़ाई करे तो वह अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। प्रस्तुत कहानी शिक्षा एक ऐसे पिछड़े गांव की कहानी है जो मुख्य सड़क से जुड़ा होने के बावजूद विकास से बहुत दूर है। गांव तक पहुंचने के लिए एक नहर पार करनी पड़ती है, जिस पर केवल एक कच्चा पुल बना हुआ है। बरसात के दिनों में जब नहर में पानी अधिक छोड़ दिया जाता है, तो यह पुल टूट जाता है और लोगों को नाव के सहारे नहर पार करनी पड़ती है। सरकार ने कभी इस पुल को पक्का बनाने की कोशिश नहीं की, इसलिए गांव के लोग कठिन परिस्थितियों में जीवन बिताते हैं। यहाँ के अधिकांश लोग गरीब हैं, छोटे छोटे खेतों में खेती करके या दूध बेचकर अपना गुजारा करते हैं। शिक्षा के प्रति गांव वालों का कोई विशेष लगाव नहीं है। बच्चे केवल इसलिए स्कूल जाते हैं क्योंकि वहां मुफ्त पढ़ाई और दोपहर का भोजन मिलता है। यदि कोई बच्चा पढ़ाई में कमजोर होता है या फेल हो जाता है, तो माता पिता उसे स्कूल से निकालकर काम पर लगा देते हैं। ऐसे माहौल में भी कुछ बच्चे पढ़ाई में रुचि रखते हैं, जिनमें रविंद्र सबसे अधिक प्रतिभाशाली था। रविंद्र एक गरीब परिवार से था, लेकिन वह बहुत मेहनती और होशियार था। उसने कठिन परिस्थितियों में भी अपनी पढ़ाई जारी रखी और 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में पूरे जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसकी सफलता से स्कूल और प्रिंसिपल बहुत खुश हुए और उन्होंने रविंद्र को आगे पढ़ाने के लिए छात्रवृत्ति दिलाने में मदद की। रविंद्र आगे पढ़ना चाहता था, लेकिन उसके माता पिता चाहते थे कि वह नौकरी करे और पैसे कमाए, क्योंकि उनकी सोच थी कि पढ़ाई से केवल खर्च बढ़ता है, जबकि नौकरी से आय होती है। परिवार के दबाव में आकर रविंद्र को एक कारखाने में नौकरी करनी पड़ी, जहां उसे स्टोर में काम मिला और उसे 6,000 रुपए वेतन मिलने लगा। घर वाले इस नौकरी से खुश थे, लेकिन रविंद्र का मन पढ़ाई में ही लगा रहता था। कुछ समय बाद 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित हुआ और रविंद्र पूरे राज्य में प्रथम आया। इस सफलता के बाद सरकार ने उसे आगे की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति देने की घोषणा की। रविंद्र ने नौकरी छोड़कर कॉलेज में प्रवेश लेने का निर्णय किया, जिससे उसके माता पिता बहुत नाराज हो गए। उन्होंने उसे पढ़ाई छोड़कर नौकरी करने के लिए मजबूर किया, लेकिन रविंद्र ने अपने लक्ष्य आईएएस अधिकारी बनने का सपना नहीं छोड़ा। अंततः उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया और मां ने भी दरवाजा बंद कर दिया। मजबूर होकर रविंद्र अपने स्कूल के प्रिंसिपल के पास गया, जिन्होंने कुछ समय के लिए उसे रहने की जगह दी, लेकिन गांव वालों के दबाव के कारण वह वहां भी नहीं रह सका। इसके बाद वह शहर चला गया और एक मंदिर में रहने लगा। मंदिर के पुजारी ने उसकी स्थिति समझकर उसे रहने की अनुमति दी, इस शर्त पर कि वह मंदिर की सफाई करेगा और उनके बच्चों को पढ़ाएगा। रविंद्र ने यह शर्त स्वीकार कर ली और दिन में कॉलेज तथा शाम को पुजारी के बच्चों को पढ़ाने लगा। वह बहुत मेहनत करता था और साधारण कपड़े पहनकर पैदल कॉलेज जाता था, जिसके कारण छात्र उससे दूरी बनाए रखते थे। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और वह कॉलेज में प्रथम आया। बाद में उसने पूरी यूनिवर्सिटी में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया और अंततः अपनी कड़ी मेहनत और लगन से आई एएस परीक्षा पहली ही कोशिश में पास कर ली। अधिकारी बनने के बाद उसने अपने पिछड़े जिले में ही पोस्टिंग मांगी और सबसे पहले अपने गांव की सबसे बड़ी समस्या यानी नहर पर पक्का पुल बनवाने का काम किया। जब वह कई वर्षों बाद अपने गांव लौटा तो पूरा गांव उसके स्वागत के लिए खड़ा था। उसके माता पिता को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उसे तथा प्रिंसिपल से माफी मांगी। प्रिंसिपल ने गांव वालों को शिक्षा का महत्व समझाने की बात कही और रविंद्र की सफलता को शिक्षा की ताकत का उदाहरण बताया। इस प्रकार यह कहानी हमें सिखाती है कि शिक्षा जीवन को बदल सकती है। कठिन परिस्थितियों में भी मेहनत और लगन से सफलता प्राप्त की जा सकती है और शिक्षित व्यक्ति न केवल अपना बल्कि पूरे समाज का भविष्य सुधार सकता है। इस प्रकार लेखक मनमोहन भाटिया की कहानी शिक्षा हमें यह सीख देती है कि शिक्षा ही जीवन को बदलने की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर लगातार मेहनत करते रहना चाहिए।
यही इस कहानी की मुख्य शिक्षा है। धन्यवाद।